सैकड़ों साल पहले नर्मदा की लहरों के किनारे उठ खड़ा हुआ था एक किला। दीवारें इतनी मजबूत कि तोपों की गरज भी उन्हें हिला नहीं सकती थी, और महल इतने भव्य कि उसमें एक युग की गूंज सुनाई दे। और यह महज एक पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक रानी की दूरदृष्टि का प्रतीक था। वो रानी जिसने अपनी विरासत, अपनी राजगद्दी को सोने और चांदी से नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और संस्कृति से संजोया। नाम था अहिल्याबाई होलकर, और ये है उनकी सबसे महान धरोहर महेश्वर का किला। नर्मदा के किनारे बसा महेश्वर। यह भूमि केवल एक नगर नहीं है, बल्कि एक जीवित इतिहास है। पुराणों में इसे महेश्मती कहा जाता है, यानी वो स्थान जहाँ पर सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन का राज्य था। भागवत पुराण और महाभारत दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। यह वही नगर है जहाँ नर्मदा के तट पर असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं। इस किले की बसी हुई कला में मराठा शैली, राजस्थानी झरोके और मालवा की सरलता तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और नर्मदा की ओर खुलते हुए घाट, हर ईंट और पत्थर पर इतिहास की गूंज है। पर सवाल ये उठता है कि इस नगर को राजधानी क्यों बनाया गया। तब हम उस स्त्री की बात करते हैं जिन्होंने अकेले इस धरती की तकदीर बदल दी, अहिल्याबाई होलकर। सन 1725 महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का एक छोटा सा गांव चौंडी, यहाँ जन्म हुआ एक कन्या का नाम रखा गया अहिल्या। किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण सी कन्या आगे चलकर भारत के महानतम शासकों में से गिनी जाए। बचपन से ही अहिल्या भक्ति और सेवा में रमी रहती थी। गांव के मंदिरों में दीप जलाना, गरीबों को भोजन कराना उनका रोज का नियम था। उस समय जब लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलाई जाती थी, अहिल्या के माता पिता ने ना सिर्फ उनको शिक्षा दिलाई, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में भी उनको निपुण बनाया। कहानी में मोड़ तब आया जब मराठा साम्राज्य के प्रमुख सूबेदार मल्हारराव होलकर की नजर इस कन्या पर पड़ी। अहिल्याबाई की करुणा और सरलता से वो इतने प्रभावित हुए कि अपने पुत्र खांडेर का विवाह उन्होंने 8 वर्षीय अहिल्या से तय कर दिया। खांडेर ना तो शिक्षित थे और ना ही राजकीय कामकाज में उनकी कोई दिलचस्पी। सन 1733 में अहिल्याबाई और खांडेर का विवाह हुआ। यह वही विवाह था जिसने अहिल्याबाई को चौंडी से उठाकर सीधे होलकर वंश में पहुंचा दिया, यानी वो परिवार जो मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली स्तंभों में से एक था। वक्त के साथ मल्हारराव का फैसला सही साबित होने लगा। विवाह के कुछ समय बाद ही खांडेर ने राजकीय कामकाज में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद वो अपने पिता के साथ लड़ाइयों और युद्धों पर भी जाने लगे। सन 1745 अहिल्याबाई ने पुत्र माल्यराव को जन्म दिया। ठीक 3 साल बाद उनकी एक पुत्री हुई, नाम रखा गया मुक्ताबाई। लेकिन नियति ने जल्द ही कठोर परीक्षा ली। सन 1754 युद्ध के समय सीने पर गोली लगने से अहिल्याबाई के पति खांडेर का निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने सती होने का फैसला किया, लेकिन उनके ससुर मल्हारराव ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा, अहिल्या, मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ सिखाया है उसके बदले तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, तुम्हारा जीवन। और कुछ ही वर्षों बाद 30 मई 1766 को 73 वर्षीय मल्हारराव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। पति और ससुर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र माल्यराव को मालवा का नया सूबेदार बनाया गया। माल्यराव बचपन से ही शरारती व्यक्ति थे। सत्ता मिलने के बाद लोगों के प्रति उनका व्यवहार क्रूर हो गया। एक बार वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और मात्र 9 महीने के शासनकाल के बाद ही 23 वर्षीय माल्यराव का भी निधन हो गया। अब साम्राज्य का पूरा कार्यभार अहिल्याबाई के कंधों पर था। मराठा साम्राज्य में महिलाओं को शासन संभालने का अधिकार बहुत कम मिलता था। रियासत के दीवान गंगाधर चंद्रचूड़ भी ऐसा ही चाहते थे कि राजगद्दी पर कोई पुरुष बैठे, इसलिए उन्होंने रानी के विरोध में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। लेकिन अहिल्याबाई ने उनके कोई भी मंसूबे कामयाब होने नहीं दिए। उन्होंने दीवान को हटाकर राज्य का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठता से होलकर राज्य को संभाला। यह वही क्षण था जब नर्मदा किनारे बसे महेश्वर का भाग्य बदला। अहिल्याबाई राजधानी इंदौर से हटाकर महेश्वर ले आईं। लेकिन आखिर क्यों? क्या नर्मदा की पवित्रता ही असली वजह थी, या इसके पीछे और भी गहरी रणनीति छिपी हुई थी? राजधानी चुनना किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक निर्णय होता है। अहिल्याबाई ने जब राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की, तब इसके पीछे कई कारण थे। महेश्वर का नाम ही महेश यानी शिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नर्मदा पूजन और शिवलिंग स्थापना की परंपरा थी।
अहिल्याबाई जो स्वयं शिव भक्त थी, उन्होंने सोचा कि अगर राजधानी महेश्वरम के चरणों में होगी तो राज्य को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। नर्मदा सिर्फ एक पवित्र जलधारा नहीं थी, बल्कि व्यापार और परिवहन का भी मार्ग थी। मालवा का पूरा भूभाग यहाँ से नियंत्रित किया जा सकता था। नदी के पार से उत्तर और दक्षिण भारत का नियंत्रण भी मजबूत था। यानी राजधानी यहाँ लाने से व्यापार, सुरक्षा और प्रशासन तीनों मजबूत हो जाते। महेश्वर सदियों से ही कला और शिल्प का केंद्र था। यहाँ की स्थापत्य कला भी बहुत अनोखी थी। मराठा गुंबद, राजस्थानी झरोके और मालवा की सादगी तीनों एक साथ। कुल मिलाकर महेश्वर धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक सभी नजरिए से एकदम सटीक जगह थी राजधानी के लिए। इतिहास की सबसे अनोखी घटना तब हुई जब अहिल्याबाई ने राज सिंहासन त्याग कर उस पर शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने कहा, मैं शासक नहीं हूँ, सिर्फ भगवान की सेविका हूँ। और तभी से वो महेश्वर के राजा शिव की प्रतिनिधि बन गई। इस परंपरा को आज भी धर्म राज्य की मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि जब दरबार लगता था, पहले भगवान की पूजा होती थी और फिर न्याय। महेश्वर को राजधानी बनाने के बाद अहिल्याबाई ने किले का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। हालांकि मूल संरचना पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इसको नई पहचान दी। ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज, भव्य दरवाजे और राजमहल। यह किला लगभग 12 से 18 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा है। कुछ हिस्से 30 मीटर तक उठे हुए हैं। इसके 5 मुख्य द्वार हैं, जिसमें कमानी द्वार और अहिल्या द्वार सबसे प्रमुख है। इन द्वारों और बुर्जों पर लगे तोप बताते हैं कि यह सिर्फ एक राजमहल नहीं, बल्कि एक डिफेंस फोर्ट भी था। किले के डिजाइन के लिए राजस्थान से भुजदार और गजदार नाम के कारीगरों को बुलाया गया था। इन्हीं की कला से यहाँ पर राजस्थानी झरोके, मेहराबदार खिड़कियां और पत्थरों पर नक्काशीदार हाथियों की कतारें बनाई गई। किले के भीतर कई छतरियां और मंदिर बने हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है अहिलेश्वर मंदिर, जहाँ एक शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर उत्तर दक्षिण की नागर शैली और मराठा स्थापत्य का एक अद्भुत संगम है। राजवाड़ा यानी महल का आंगन स्तंभों और बरामदों से घिरा हुआ था। पर आश्चर्य की बात है कि इतनी भव्य इमारत होने के बावजूद अहिल्याबाई का दरबार बेहद साधारण था। सफेद गद्दी और साधारण लकड़ी का एक सिंहासन। इस किले की खूबसूरती सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं थी। अहिल्याबाई ने किले को नर्मदा घाट से जोड़कर इसे अर्बन डिजाइन का रूप दिया था। पत्थरों से बने घाट आज भी उसी तरह से खड़े हुए हैं और वहाँ पर पूजा, स्नान और रोजमर्रा की जिंदगी आज भी वैसे ही चल रही है। नर्मदा किनारे बसे घाट महेश्वर की आत्मा है। उनमें सबसे प्रमुख है अहिल्या घाट और पेशवा घाट। कहा जाता है कि अहिल्याबाई स्वयं पहले नर्मदा में स्नान करती थी और फिर यहीं से सीधे दरबार पहुंचती थी। उनका दरबार सभी के लिए खुला था। महिला, व्यापारी, गरीब, अमीर, मजदूर सभी खुलकर वहां अपनी बात कह सकते थे। उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, यानी न्याय सभी के लिए समान था। उन्होंने महेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मंदिर, घाट, धर्मशालाएं और सड़कें बनवाई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी भव्य रूप दिलवाया। गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा जैसी नदियों के किनारे उन्होंने घाट बनवाए और उन्होंने जगह जगह धर्मशालाएं और कुएं खुदवाए ताकि गरीबों और यात्रियों को सुविधाएं मिले। अहिल्याबाई के समय लगभग सैकड़ों मंदिर और हजारों शिवलिंग की स्थापना की गई थी। हालांकि इसका सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि महेश्वर को सहस्त्रलिंगों की नगरी कहा जाता है। भारत का शायद ही कोई ऐसा पवित्र स्थल होगा जहां अहिल्याबाई का योगदान ना हो। राज्य को चोरों और डाकुओं से बचाने के लिए अहिल्याबाई ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति राज्य को चोरों और डाकुओं से छुटकारा दिलवाएगा, वो अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से कर देंगे। ये सुनते ही एक युवा व्यक्ति यशवंत राव ने ये चुनौती स्वीकार की और कुछ समय बाद ही राज्य ने चोरों और डाकुओं से निजात पा लिया। जिसके बाद अहिल्याबाई ने अपनी बेटी का विवाह यशवंत राव से कर दिया। अहिल्याबाई का शासन इस बात का उदाहरण था कि महिलाएं सिर्फ घर की रक्षक नहीं बल्कि एक राज्य की आधारशिला बन सकती हैं। जहां एक और मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, वहीं अहिल्याबाई ने अपने राज्य को धर्म और न्याय का दीप बनाकर खड़ा किया। ब्रिटिश ऑफिसर मेलकम अहिल्याबाई को भारत की सबसे बेहतरीन रानी कहते हैं। अहिल्याबाई समझती थी कि किसी राज्य की असली ताकत उसकी जल व्यवस्था में होती है। इसलिए उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे तालाब और कुएं खुदवाए ताकि हर नगर, हर गांव तक पानी आसानी से पहुंच सके। जिससे खेती में सुधार होगा, व्यापार बढ़ेगा और अकाल जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी। 1769 और 1783 में जब भयंकर अकाल पड़ा तो रानी ने अपने भंडार लोगों के लिए खोल दिए। उन्होंने लोगों को मुफ्त भोजन और बीज दिए ताकि खेती फिर से शुरू की जा सके। रानी के राज में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता था।
अहिल्याबाई ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलवाया और विधवाओं को सम्मानजनक जीवन दिया। उन्होंने महेश्वर को कला से जोड़कर रखा। उस वक्त कारीगरों को बुलवाकर एक ऐसी साड़ी बनवाई जो वजन में बहुत हल्की हो, जिसमें नर्मदा की लहरों और किले की नक्काशी का डिजाइन झलकता हो। महेश्वरी साड़ी का बॉर्डर दीवा, चटकानी, हंसगुला और सूरज चंदा जैसे डिजाइनों से सजा होता था। अहिल्याबाई रंग से सांवली मध्यम कद की महिला थी, जिनके बाल काफी घने थे। शाकाहारी महिला थी और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करती थी। पर्दे की प्रथा होने के बावजूद उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया। माँ की तरह अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाली अहिल्याबाई बुढ़ापे में बिल्कुल अकेली हो गई थी और बीमार पड़ गई थी। 13 अगस्त 1795 की सुबह से अहिल्याबाई सिर्फ गंगा जल पी रही थी और कुछ ही समय बाद वो हम सबको छोड़कर चली गई। यह खबर सुनते ही पूरा मालवा शोक में डूब गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए एक बड़ी भीड़ महेश्वर में इकट्ठी हो गई। उनका अंतिम संस्कार महेश्वर के नर्मदा घाट पर किया गया। शासक और अपार धन की मालकिन होते हुए भी उन्होंने हमेशा सादा और आध्यात्मिक जीवन जिया, लेकिन वो एक उच्च कोटि की राजनीतिज्ञ भी थी। आज महेश्वर सिर्फ एक ऐतिहासिक नगर नहीं बल्कि एक जीवंत स्मारक है। किला अभी भी वैसा ही खड़ा है, घाट अभी भी उतने ही पवित्र हैं। हर दीपदान, हर शिवलिंग, हर बुनकर का करघा आज भी अहिल्याबाई की याद दिलाता है। यानी वो भले ही 200 साल पहले चली गई हों, लेकिन उनका नगर आज भी उनकी आत्मा से धड़कता है। अहिल्याबाई होलकर ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा राज तलवार से नहीं बल्कि सेवा से चलता है। उनकी शक्ति उनकी करुणा में थी और उनका वैभव उनके न्याय में था। उन्होंने साबित कर दिया कि एक महिला अकेले भी इतिहास रच सकती है और महेश्वर इसका जीवित प्रमाण है, जहां हर ईंट, हर धागा, हर घाट कहता है कि ये नगर उस रानी का है जिसने खुद को नहीं बल्कि प्रजा को सिंहासन पर बिठाया।